जिस दौर में गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच छात्र सियासत का क ख ग सीख रहे थे, जब छात्र कलम किताब की जगह तमंचा पकड़ रहे थे, एक युवा मजबूरों के कंधों से गरीबी का बोझ हटाने का सपना पिरो रहा था। नाम पवन सिंह। स्टेडियम की चकाचौंध से गांव के अंधेरों की बात करने वाले ये वो पवन सिंह हैं जिन्होंने गरीबों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए गांव, शहरों और मोहल्लों की खाक छानी है। पवन सिंह जो कई किरदारों को एक साथ जीता है, जिसके चेहरे पर कई चेहरे एक साथ चलते हैं। पवन सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, पवन सिंह सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि समाज का ऐसा चेहरा है जिसे हर कोई अपने अपने एतबार से याद करता है। पवन सिंह गरीबी की उस दुनिया से निकल कर आए हैं जहां बेबसी रहती थी, लाचारी आहें भरती थी। और एक बहुत ही सामान्य परिवार से था, बस एक 2 टाइम का अच्छे से भोजन चलता था। हमारा पूरा परिवार बहुत ही मिलनसार था, हमारा घर बहुत ही छोटा था। लेकिन पवन सिंह की आंखों ने हमेशा सपने सितारों के देखे। पवन सिंह ने हमेशा ख्वाब जागती आंखों से देखे। लेकिन दिक्कतों की दीवारें तोड़कर पवन सिंह ने जिंदगी को एक मकसद बना दिया। जो दिक्कतें उन्होंने सही हैं, जो दर्द उनके हिस्से में आए, वो दर्द धरती पर किसी इंसान के हिस्से में ना आए। और इन दर्दों को, इन दुखों को बांटने के लिए पवन सिंह दिन और रात को एक कर रहे हैं। बढ़ते हुए ये कदम मंजिल की वो राह तैयार कर रहे हैं जहां गरीबी नहीं रहती है, जहां बीमारी किसी को चंद पैसों की खातिर मौत की नींद नहीं सुलाती। बढ़ते हुए ये कदम बता रहे हैं, अब रुकना नहीं है, अब झुकना नहीं है, अब थकना नहीं है। पवन अब सिर्फ एक 3 अक्षरों का नाम नहीं रह गया है। पवन लोगों के बीच विश्वास का नाम बन गया है। पवन सिंह उम्मीदों का नाम बन गया है। पवन सिंह मदद का दूसरा नाम बन गया है। जब चारों तरफ से नाउम्मीदियों का अंधेरा लोगों को घेर लेता है, तब पवन सिंह के नाम की उम्मीदों की मशाल जलती है, जो सबके दुखों का अंधकार दूर कर देती है। हम जब रुपए कम भी थे तो भी घर में 4 रोटी को मैं रोल कराता था, उसमें सब्जी डालता था, और जब घर से निकलता था तो दिन भर काम किया, और जब लौटते थे तो एक ऐसे नीडी व्यक्ति को मैं खोज के 4 रोटी खिलाता था जो वाकई का भूखा व्यक्ति हो। पवन सिंह ने माता पिता की दी हुई सीख जैसी अशरफियों को कभी खुद से जुदा नहीं होने दिया। बचपन में माता पिता कहा करते थे, जिंदगी में सच के रास्ते पर चलना, कभी हार नहीं मिलेगी। पवन हमेशा लोगों की मदद करना, कभी दिक्कतों की दीवार खड़ी नहीं होगी। दादी से सीखने को मिला, फादर से सीखने को मिला। ये हमारे आइडियल है कि अपने जीवन को बहुत बड़ा करने की बजाय महान करके जाएं। अपने इस मनुष्य जीवन काल में आज मेरा सपना है हजारों, कल का सपना है मेरा लाखों, लोगों की मदद करके जाएं। पवन माता पिता की दोनों बातों को अपने सांसों की डोर से बांध कर चलते हैं और हमेशा लोगों की मदद करने को तैयार रहते हैं। फिर दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, पवन सिंह के जुनून को कोई रोक नहीं पाता। हर किसी के लिए पवन एक अलग किरदार है। गरीबों, बेसहारों और मजलूमों के लिए मसीहा हैं, क्योंकि पवन ने फूलों का रंग देखकर फूलों को पानी नहीं दिया। वो किसी हिंदू मुसलमान की नहीं, सिख ईसाई की नहीं, बल्कि पवन सिंह इंसानियत की मदद करते हैं। मैं प्रतिदिन, मेरी कोशिश रहती है कि एक ना एक व्यक्ति का 1 रुपए से लगाए, और चाहे लाखों रुपए तक की मदद हो, लेकिन मैं प्रतिदिन करता हूँ। और इस मदद करने के बाद जो रात की नींद आती है और जो अपने आप में एक सुकून और संतुष्टि मिलता है, जिसका जीवन में जितनी बड़ी भी खुशी मिल जाए, इस खुशी का कोई मोल नहीं है कि मेरे कारण यदि किसी के जीवन में, परिवार में खुशी आ जाए, तो मेरे जीवन के लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय होता।
अब जरा मीरा देवी का दर्द सुन लीजिए। रोती हुई आंखों के आंसू पवन सिंह ने अपने दामन में समेट लिए। बेदर्द आंधी मीरा देवी का घर उड़ा ले गई। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पवन सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया। मीरा देवी की जुबान से दुआओं का सैलाब निकल पड़ा। हमका भैया कॉलोनी आवास दिए, भगवान खूब उनका नीक रखा, अंबर रखा। हम भी अपने दांत से मुंह से कह रहे हैं, उनका खूब भगवान दिए, खूब हम बुढ़ापा पेट का। तो बाराबंकी के सईद के लिए पवन सिंह फरिश्ते की तरह हैं। सईद के हाथ अल्लाह से पवन की तरक्की के लिए दुआ कर रहे हैं। पवन भाई की हमारे अल्लाह ताला खूब मदद करे, खूब ऊंचे ओहदे पर उठावे, खूब कमाए और खूब खाए। अल्लाह ताला की हमारी दुआ है अल्लाह ताला। इन बुजुर्ग आंखों की रोशनी भले धुंधली हो गई है, भले इनके लिए उम्मीदों के सारे चिराग बुझ गए हों, लेकिन पवन सिंह जब इनकी जिंदगी में आए तो मानो इन बूढ़ी आंखों को जीने का सहारा मिल गया हो। त्रिपुरा सबका साथी बराती सबके बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं, खूब बड़े हो जाए, खूब गरीबों की हर संभव मदद करते हैं और जहाँ कहीं भी अगर कोई गरीब को समस्या होती है पहुँच जाते हैं और लोगों की काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इसी को लेकर ये गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। अपने जीवन काल में मैं बता दूं, ये पहला ऐसा है कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे गांव को ये आए और मेरे गांव के जो गरीब लोग हैं उनके बीच में बैठ करके, उनसे मिल करके, हाथ मिला के, पास खड़े होकर के लोगों को ये बताया कि नहीं, आपसे मुझे कोई बैर नहीं है, मैं भेदभाव नहीं मानता हूं, आपको अपनी बराबरी का दर्जा उन्होंने दिया। पवन सिंह गरीबों की मदद कर सके, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी गलियों, छोटे छोटे कस्बों या गाँव में पहुँचकर लोगों की और गरीबों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में उतरकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और राजनीति में अहम पहलू रखें। पवन सिंह ना जाने कितनों के लिए फरिश्ता बन गए। गरीबों की मदद करना पवन सिंह का जुनून है और ये जुनून ही पवन सिंह को थकने नहीं देता। मेरी कोशिश रहती है कि समाज के सबसे पिछले और निचले पावदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको ना सरकार पूछ रही है ना उसका समाज पूछ रहा है, ऐसे व्यक्तियों को खोज कर चिन्हित करके लेके आता हूँ। क्योंकि राजनीति में आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, समाज सेवा। पवन सिंह की मेहनत, उनके जज्बे को देखकर हर माँ चाहती है उसका बेटा पवन सिंह जैसा बने। यही वजह है कि माएं अपने बेटों का नाम पवन रख रही हैं और बच्चे बड़े होकर पवन सिंह बनने का ख्वाब अभी से अपनी आंखों में पाल रहे हैं।